भारत के ठीक बीचों बीच एक इलाका है बुंदेलखंड। ये एक ऐसी जमीन है जहां सदियों से पानी ही जिंदगी और मौत के बीच की लकीर खींचता आया है। यहां पर हर गुजरता साल सूखे की एक नई और ज्यादा दर्दनाक कहानी लिखता है, और लोगों की जो किस्मत है उसका फैसला बस इसी बात से होता है कि जमीन प्यासी रहेगी या तर होगी। और बस इसी सदियों पुरानी प्यास को बुझाने के लिए सामने आया एक बहुत बड़ा, एक महत्वाकांक्षी सपना, जिसका नाम है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। तो ये योजना है क्या? आसान भाषा में कहें तो इसका मकसद है मध्य प्रदेश की केन नदी के सरप्लस पानी को एक नहर के जरिए उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी तक पहुंचाना और इस सूखे इलाके की किस्मत को हमेशा के लिए बदलना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये समाधान कागज पर दिखता कैसा है, क्योंकि इसकी तस्वीर बहुत बड़ी है और उम्मीदों से भरी हुई है। जरा सोचिए, धौलाधन में एक बहुत बड़ा बांध, वहां से निकलती 200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक नहर, और साथ में बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स। सच में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा नमूना। और वादा ये है कि इससे करीब 10 लाख हेक्टेयर सूखी जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मतलब खेतों में शायद फिर से हरियाली लौटेगी। और शायद जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि करीब 62 लाख लोगों के घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचेगा। ये एक ऐसा वादा है जो एक पूरी पीढ़ी की जिंदगी बदल सकता है। पन्ना छतरपुर से लेकर झांसी और बांदा तक अगर सरकारी दावों की माने तो ये प्रोजेक्ट बुंदेलखंड की प्यास बुझा देगा। लेकिन जैसा कि होता है, विकास की हर बड़ी कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो होता है, एक कीमत जो चुकानी पड़ती है। तो अब कहानी का रुख उन गांवों की तरफ मोड़ते हैं जहां इस प्रोजेक्ट की नींव रखी जानी है और जहां से विरोध की आवाजें उठ रही हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना के इलाकों में सैकड़ों आदिवासी परिवार इस परियोजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। और ये वही लोग हैं जिनकी जमीनें और घर इस प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रहे हैं। उनका ये विरोध इतना गहरा है कि कुछ महिलाओं ने तो चिता आंदोलन तक शुरू कर दिया। ये एक सांकेतिक विरोध था जिसकी गूंज में सिर्फ एक ही नारा था, हमें न्याय चाहिए या मौत। ये शब्द उनकी बेबसी और उनकी लड़ाई की गंभीरता दोनों को बयां करते हैं। उनकी शिकायतें बहुत सीधी और साफ हैं। उन्हें डर है कि उनकी पुरखों की जमीन छिन जाएगी। उन्हें डर है कि जिस जंगल से उनकी रोजी रोटी चलती है वो जंगल ही डूब जाएगा। और सबसे बड़े सवाल हैं मुआवजे और पुनर्वास को लेकर, कि अगर घर छूटा, जमीन गई, तो भविष्य में उनका होगा क्या। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इंसानों की नहीं है। पर्यावरण के विशेषज्ञ भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत बड़ी चिंताएं जता रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के सबसे अहम टाइगर रिजर्व में से एक पन्ना टाइगर रिजर्व के ठीक बीच से होकर गुजरेगा। आशंका ये जताई जा रही है कि इससे न सिर्फ बाघों के घर पर बल्कि यहाँ की बेहद नाजुक जैव विविधता पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे दौराहे पे लाकर खड़ा कर देती है जहां एक बहुत ही बुनियादी सवाल हमारे सामने है। देखिए, एक तरफ है पानी की उम्मीद और विकास का एक सुनहरा वादा, और दूसरी तरफ है अपनी ही जमीन से उखड़ने का डर और अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई। एक तरफ सूखे का समाधान है तो दूसरी तरफ विस्थापन का खतरा। तो सवाल यही उठता है कि क्या केन बेतवा परियोजना वाकई एक समाधान है, या फिर ये एक और नई समस्या की बस शुरुआत भर है। और इन सब के बीच शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये विकास किसके लिए है।